हेलो डियर स्टूडेंट्स, काश हिंदी संस्थान में आज मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष उद्यमी नर कविता जो कि आप लोगों को पढ़ाया गया है, इस कविता में आईसी के लिए कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे, कौन से इम्पोर्टेंट स्टेंजा बनेंगे, उसको ध्यान में रख कर के कुछ प्रश्न बनाए गए हैं। उसका समाधान भी आप लोगों को दिया जाएगा। ध्यान दें। पहले नंबर तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश क्या है? स्टेंजा नंबर 1। ध्यान दें। इतना कुछ है भरा विभव का, कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग, सहज ही पा सकते नारी नर, सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख सा पा सकते हैं, चाहें तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं आईसी काउंसिल के अनुरूप। प्रकृति में कौन सा वैभव और सुख भरा हुआ है? ध्यान देने की बात है। राष्ट्रकवि राम नरेश त्रिपाठी जी अपने इस प्रसिद्ध कविता में ये बताने का प्रयास किया इन्होंने कि प्रकृति के अंदर जो उद्यमी नर कविता है, इसमें इन्होंने बताया कि हमारे इस पृथ्वी के अंतर्गत तमाम वैभव भरा हुआ है, यानी तमाम प्रकार के खाद्यान्न सब विराजमान है यहाँ पर इस पृथ्वी पर। और कोश प्रकृति के भीतर, कोश शाब्दिक आशय है संसाधन, जो आर्थिक संसाधन जो भरे पड़े हैं यहाँ पर, वह तमाम रूपों में हम यहाँ देख सकते हैं। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि मनुष्य अपने परिश्रम से सुख साधन यहाँ पर जो पृथ्वी के अंदर जो सहेज कर रखे गए हैं, उसको अपने परिश्रम उद्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सारे प्रदत्त संसाधनों को वो प्राप्त कर सकता है और अपने परिश्रम से, अपने उद्यम से संतुष्ट हो सकता है और सुख भोग प्राप्त कर सकता है। अब मैं 2 नंबर प्रश्न, ध्यान देने की बात है, 2 नंबर प्रश्न, कविता की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। तो कविता की भाषा पर टिप्पणी हम पहले बता दें आप लोगों को। कवि रामधारी दिनकर की इस कविता में जो भाषा है शुद्ध खड़ी बोली है। यहाँ पर तत्सम शब्दों की प्रचुरता है। इनका शब्द चयन अत्यंत पुष्ट और भावानुकूल है। इनकी भाषा की जो शैली है ओजपूर्ण प्रधान है। तो कहने का मूल शाब्दिक आशय है कि कविता की भाषा भी गीतात्मक है, लयात्मक है और सहज सरल शब्दों की भी प्रचुरता है। इस तरह से भाषा कुल मिलाकर एक प्रभावशाली है जो आम जनमानस के लिए ग्राह्य है। अब तीसरे प्रश्न पर अब मैं सीधा प्रवेश कर रहा हूँ। तीसरे नंबर की व्याख्या यहाँ पर तीसरे प्रश्न के रूप में है। रामधारी दिनकर जो कि एक प्रसिद्ध राष्ट्र कवि हैं, इसमें बताना चाहते हैं कि हे भारतवासियों, अपने उद्यम से, अपने परिश्रम से पृथ्वी के अंदर जो सुख साधन जो विराजमान हैं, जो संसाधन विराजमान हैं, पृथ्वी जो अपने अंदर छिपा कर रखी है, हम उन सारे संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं और निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी, यानी सारे नर नारी जो हैं अपनी मन की इच्छा के अनुरूप सारे सुखों को, सारे वैभव को प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे बाहुबलों में ताकत है, अगर हम उद्यमी हैं, अगर हम परिश्रमी हैं। हाँ, जो कायर है उसके लिए कोई सुख नहीं है, उसके लिए दुख ही दुख है। लेकिन जो लोग परिश्रमी हैं, इस पृथ्वी पर सुख ही सुख विराजमान है उनके लिए। क्या बात दिनकर जी कह रहे हैं, सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं। अगर हमारे देश की जनता, हमारे देश के नवयुवक
अगर सभी परिश्रमी हो जाएं, सभी उद्यमी बन जाएं, तो सारे लोग सुखी हो सकते हैं, सभी लोगों को सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये सारा सुख हमें अपने परिश्रम से प्राप्त करना है। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। हे मानव, अगर हम अपने परिश्रम से चाहें तो इस धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है। जहाँ चाह वहीं राह। तुलसी बाबा ने भी लिखा है बड़ा सुंदर बात, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्मण्य व्यक्ति है वो इन सारे सुखों से वंचित हो जाता है। इसलिए वही बात हमारे रामधारी दिनकर ने भी व्यक्त करने का प्रयास किया। उद्यमी बनो, परिश्रमी बनो, कर्मवादी बनो। भाग्यवाद में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, अपने सारे लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दें, अब हम नेक्स्ट स्टेंजा की ओर आगे आ रहे हैं। दूसरे नंबर स्टेंजा की ओर। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है, कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुअंक भाल का, बहा ध्रुवों से पानी। यह स्टेंजा बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत प्यारा स्टेंजा है। इस पर भी मैंने 3 प्रश्न दिया हूँ, ध्यान दें। भाग्य के भरोसे कौन व्यक्ति रहते हैं और क्यों? दूसरे नंबर स्टेंजा में मैंने दिया हूँ, प्रकृति किससे हार मानती है? तीसरा नंबर, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस तरह से यहाँ पर पहला जो प्रश्न मैंने पूछा हूँ उसका उत्तर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। भाग्य के भरोसे कौन व्यक्ति रहते हैं और क्यों? यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इसका उत्तर भाग्य के भरोसे जो अकर्मण्य व्यक्ति होते हैं, जो भाग्यवादी लोग होते हैं, ऐसे लोग जो निरुद्यमी होते हैं, ऐसे लोग यानी भाग्यवाद पर विश्वास करते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो महान आलसी होते हैं, ऐसे आलसी लोग भाग्यवाद में विश्वास करते हैं। उनके लिए कर्मवाद कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। इस तरह से इसका सीधा समाधान मैंने आप लोगों के समक्ष बताया कि ये लोग बिना कर्म का सब कुछ पाना चाहते हैं। दूसरे ऊपर, जिसको कहते हैं पिंडोपजीवी, यानी दूसरे के ऊपर, परोपजीवी यानी दूसरे के ऊपर आश्रित रहना, ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी इस तरह से काट देते हैं। तो बच्चों, अब मैं दूसरे नंबर प्रश्न के ऊपर सीधा आ रहा हूँ। प्रकृति किससे हार मानती है? ध्यान देने की बात है, प्रकृति कर्मवीरों के उद्यम से, उनके श्रमजल से हार मानती है। यानी जब कोई किसान या कोई मजदूर अपने कठोर परिश्रम से जब पसीने को बहाता है, वो पसीने के बूंद इतने वीरता उसमें छिपी रहती है कि उससे प्रकृति भी हार मान लेती है। ये बात कवि ने बताने का प्रयास किया कि कर्मवीर कभी बहाना बनाकर काम को छोड़ते नहीं, बल्कि मुसीबत आने पर और दुगने उत्साह के साथ उसे पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से कर्मवीर व्यक्ति अपने अथक परिश्रम से भाग्यवाद को उसका अवहेलना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण ने भी उपदेश दिया है, उद्यम पर, परिश्रम पर, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भ्रमा ते संगोस्तु कर्मणि। अब इस तरह से हम तीसरे नंबर अवतरण की ओर आ रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कवि रामधारी दिनकर जी भाग्य को यानी को धिक्कार रहे हैं कि मानो भाग्यवादी मत बनो, कर्मवादी बनो। आप अगर कर्मवादी हो, उद्यमी हो, परिश्रमी हो, तो निश्चित रूप से प्रकृति आपसे झुकेगी और आपसे हार मान लेगी। वो तो केवल मनुष्य के कठिन परिश्रम के पसीने से हार मानती है। अर्थात परिश्रमी व्यक्ति ही धरती से अपने इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकता है। जो परिश्रमी नहीं है, जो अपने भाग्य का रोना रोते हैं, लेकिन परिश्रमी व्यक्ति अपने बुरे भाग्य को भी अपने परिश्रम के बल से वह सब कुछ बदल लेता है। यानी वैसे भी
दिनकर की पंक्तियां हैं। यानी कर्मवीर व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति अपने लक्ष्य को अपने मनचाहे तरीके से जीता है। उन्होंने ही लिखा है, कर्मवीर अपने उद्देश्य के लिए दूसरे के मुंह नहीं देखता है, वो दूसरे के बाहुबलों पर विश्वास नहीं करता, अपने खुद के बाहुबल के द्वारा, अपनी कर्मठता के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यही बात यहाँ पर कवि दिनकर जी ने व्यक्त करने का प्रयास किया। अब तीसरे नंबर अवतरण में आ रहा हूँ, ध्यान दें। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन से भाग्य दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। यहाँ पर भी मैंने 3 प्रश्न दिए हैं आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न, प्रथम पंक्ति को ध्यान दें। प्रथम, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कैसे दबा लेता है, यह प्रश्न दिया हूँ मैं। और दूसरा नंबर प्रश्न यह दिया हूँ कि कवि ने भाग्यवादी से क्या प्रश्न पूछा है। तीसरा नंबर प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहले नंबर प्रश्न को मैं उत्तर बता रहा हूँ। कवि ये बताना चाहते हैं कि पैसे वाला व्यक्ति अर्थात पूंजीपति व्यक्ति जो है, गरीब मजदूर के भाग्य को दबा कर रखता है, क्योंकि वह दूसरे को, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, ऐसे लोगों को भाग्यवाद के नाम पर उनका शोषण करता है। अब मैं अगले प्रश्न के उत्तर की ओर आ रहा हूँ। ध्यान देने की बात है, कवि दिनकर जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि हमें भाग्यवाद पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, कर्मवाद में विश्वास करना चाहिए, अपने उद्यम पर विश्वास करना चाहिए। तो जैसे माने भाग्यवादियों से कवि ने प्रश्न भी पूछा है कि यदि भाग्य अंक का अंक इतना प्रबल है तो पृथ्वी अपने अंदर छिपे हुए रत्नों को उगल कर बाहर क्यों नहीं कर देती। अर्थात किसान अगर कोई खेत में मेहनत न करे, अगर भाग्यवाद इतना प्रबल है तो बिना मेहनत किए किसान के घर पर अन्न क्यों नहीं उपज जाता है, अन्न क्यों नहीं आ जाता है। और कोई मजदूर है, बिना जमीन के अंदर से सारे संसाधनों को स्वतः क्यों नहीं प्राप्त कर लेता है भाग्यवाद के बल पर। इस तरह से भाग्यवाद का जोरदार खंडन किया है। उसे तो भाग्यवादी को बैठे बैठे ही हर सुविधा प्रदान करनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। जो परिश्रम के बल पर भरोसा करते हैं उन्हीं को कार्य में सफलता मिलती है। इस तरह से कवि दिनकर जी ने भाग्यवाद को पूर्ण रूप से नकार दिया है। नेक्स्ट ध्यान दें, कवि ने इस प्रस्तुत काव्यांश में, यानी इसमें क्या अर्थ छिपा हुआ है, क्या पद्यांश का क्या भाव अर्थ है, क्या व्याख्या है। कवि रामधारी दिनकर जी कहते हैं कि भाग्यवाद तो पाप का आवरण है, पाप का सहारा है, और शस्त्र मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करवाते हैं। यानी एक भाग्यवाद ऐसा शस्त्र है जिससे पूंजीपति गरीबों का शोषण करता है। हम किसी भाग्यवादी व्यक्ति से पूछें कि यदि भाग्य में लिखा है तो पृथ्वी अपने आप से अंदर दबे हुए रत्नों को, खजानों को क्यों नहीं उगल देती है, क्यों नहीं दे देती है। अर्थात किसान भाइयों को इतना परिश्रम करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अगर किसान भाग्यवादी होगा तो अपने आप सारे अनाज मिल जाना चाहिए। मजदूर भाग्यवादी है तो सारे संसाधन अपने आप मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें सफलता केवल परिश्रम से मिलती है। चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, जितना परिश्रम करता है उतना ही पाता है। अब नेक्स्ट अवतरण की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो।
कितना सुंदर बात कवि महोदय हमारे दिनकर जी ने अपनी बातों को व्यक्त की। यहाँ 3 प्रश्न मैंने दिया हूँ, इस पर ध्यान देने की बात है। 1 नंबर में जिसने परिश्रम किया उसके लिए कवि क्या कहता है। 2 नंबर में किसके सामने पृथ्वी और नभ तल झुके हुए हैं। तीसरे नंबर प्रश्न में प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर में जिसने परिश्रम किया उसके लिए कवि का क्या कहता है, यानी कवि दिनकर जी ऐसे लोगों को यह कहते हैं कि जो लोग परिश्रमी हैं, जो लोग मजदूर हैं, जो लोग किसान हैं, जो बेहद मेहनती हैं, ऐसे लोगों को पीछे मत रह जाने दो, उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका दो और उनको आगे लेकर के चलो। यह बात कवि हमारे दिनकर जी ऐसे लोगों के लिए सकारात्मक विचार है। नेक्स्ट, किसके सामने पृथ्वी और नभ झुके हुए हैं। जो कर्मवादी हैं, जो लोग परिश्रमी हैं, जो लोग मेहनती हैं, ऐसे लोगों के सम्मुख पृथ्वी जो है और नभतल झुके हुए हैं। यानी कुल मिला कर के यहाँ बताने का प्रयास किया कि जिसकी भुजाओं में शक्ति है, जो लोग अपने परिश्रम से सब कुछ जान सकते हैं, यानी आकाश, जो लोग हमारे वैज्ञानिक हैं, परिश्रमी हैं, आकाश में तत्व क्या क्या इस खगोल में छिपा हुआ है उसके बारे में सहज जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और ज़मीन के अंदर भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं, कौन कौन संसाधन कहाँ छिपे हुए हैं उनको पता लगा लेते हैं और उसको निकाल लेते हैं। इस तरह से आकाश और पृथ्वी भी हमारे, यानी चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, इनके परिश्रम से, इनके उद्यम के बल पर वो झुकी हुई रहती है। आगे ध्यान देने की बात है। अब मैं प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या बता रहा हूँ। राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी संपूर्ण भारतीय जनमानस में, देश के नवयुवकों में परिश्रम और उद्यम का एक नारा बुलंद किया है। कहते हैं कि हमारे भुजाओं में शक्ति होनी चाहिए, हमें भाग्यवाद की में विश्वास करने की हे देश के नवयुवकों बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपने, यानी नर समाज की संपूर्ण शक्ति, अगर भाग्य भी होता है तो परिश्रम से और कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। अगर तुम्हारे भुजाओं में ताकत है, शक्ति है, अपने भाग्य का निर्माण कर रचयिता तुम स्वयं बन सकते हो। कितनी सुंदर बात इन्होंने बताई। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। हे मानव, हे देश के नवयुवकों, अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करो और अपनी भुजाओं में केवल शक्ति रखो तो निश्चित रूप से यह पृथ्वी और यह आकाश भी आपके परिश्रम के सम्मुख झुक जाएगी। जिसने श्रम जल दिया, यानी जिन लोगों ने, हमारे देश के किसान हों, हमारे देश के मजदूर वर्ग हों, ऐसे लोगों को पीछे मत रह जाने दीजिए। उनका जो अधिकार है उनको अवश्य मिलना चाहिए। क्या सुंदर बात यहाँ पर कवि महोदय हमारे दिनकर जी ने समाजवाद का भी सुंदर मूल्यांकन प्रस्तुत कर दिया। हमारे समाज में गरीब वर्ग को कभी पीछे रहने का अवसर न प्रदान करें, उनको जो अधिकार है अवश्य उनको मिलना चाहिए। और ध्यान देने की बात है, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। समाज में जो भी सुख है, इन सारे सुखों को पहले जो उसके सही अधिकारी हैं, सही अधिकारी, असली अधिकारी कौन है? असली अधिकारी हमारे मजदूर वर्ग, हमारे कृषक वर्ग हैं। इसलिए सारे सुखों को, सारे भौतिक सुखों को सबसे पहले मजदूरों और किसानों को प्राप्त होना चाहिए। इस तरह से इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसका समाधान भी मैंने प्रस्तुत कर दिया। और एक बात ध्यान रखें आप लोग, सारे आंसर्स टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को KHS मिश्रा सर, वह जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात अवश्य बताना चाहता हूँ कि जो लोग इसको सब्सक्राइब न किए हों उसको सब्सक्राइब करें। और ये आप लोग भी, यह दायित्व बनता है कि इस चैनल को अवश्य आगे बढ़ाएं, क्योंकि काशी हिंदी संस्थान यह संपूर्ण हिंदी की गरिमा की बात है और हिंदी को आगे बढ़ाने का दायित्व यह सभी संपूर्ण, यानी जितने हमारे नवयुवक हैं सबके कंधों पर जिम्मेदारी है। इस तरह से आप बड़े पैमाने पर सब्सक्राइब करते हुए शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।